एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। 7वीं बहू आई। वह सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग के संस्कार उसमें गहरे उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानियाँ केवल खाना बनाती है, उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को सुसंस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त व प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। बहू, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हो? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पकाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्य आपका बर्तन, आपके सब चीज़ें आपकी है। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख के रसोई सेवा कर लूँ तो मुझे पुण्य होगा। सब प्रेम से भोजन करके तृप्त हो गए। प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसीलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो। कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक कहती है, हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती हो? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है? यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा कि इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही रसोई बनाने बैठ जाए। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना तो 6 बड़ी बाधी थी, लेकिन अब मैं बनाऊं यह भाव हुआ तो 8 बड़ी बाध गई तो 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूं इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साहित थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी। उसने उससे गेहूं पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम बोरी में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन हाथ से पीस गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट
स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है। माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी नहीं आती। दूसरा, रसोई बनाने से सभी ज्यादा पुण्य गेहूं पीसने का है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2-2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व में ज्यादा। पांडव के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने झूठी उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसको देख से के सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तूने लगाई है? माँ जी, आप मत पूछिए, आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती है? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए, क्योंकि सबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी। पंपा सरोवर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभ जाए। प्लीज़ हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, पूरी वीडियो भी देखें।